बुनियादी तौर पे तो जो सक्खर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल आर्ट काउंसिल के तहत हो रहा है उसके बारे में है, और शाह साहब ने उसका पूरा पस मंज़र भी आपको बताया कि अब तक हम क्या करते रहे हैं, क्या कुछ हो चुका है और ये क्यों ज़रूरी है कि हम इस तरह की कल्चरल इवेंट्स करें, लोगों को मिलाएं, गुफ्तगू हो। जैसे नूरुल हुदा शाह साहब ने कहा कि गुफ्तगू हो, बात हो, और जो हालात हैं उनमें इस तरह के फेस्टिवल की जो अहमियत है उसके बहुत ऐसे पहलू हैं जो एकदम वाज़ेह नहीं होते। पहली बात तो ये है कि कल्चर ही लोगों को मिलाता है, कल्चर ही अदब, कल्चर, इल्म, यही इस बात के इम्कान को फ़रोग़ देता है कि लोग मिलकर रहें। और हमने देखा है कि सिंध की तारीख़ थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट है इस सिलसिले में कि जो यहाँ एक एथनिक डिवाइड रही, फिर यहाँ अर्बन रूरल डिवाइड भी रही, यहाँ बहुत तशद्दुद हुआ, और उसकी बुनियाद क्या थी? कल्चर का ना होना, इल्म की कमी, गुफ्तगू का ना होना, आपस में बात ना करना, सोचने की, क्रिटिकल थिंकिंग की कोई तरगीब ना होना। तो ये कल्चर इस फ्रंट पे जो काम करता है उसकी अहमियत बहुत है। हमने देखा है कि दुनिया की तारीख़ जब कौमें बनती हैं, महज़्ज़ब कौमें होती हैं, तरक्की करती हैं, तो उनमें बुनियादी एक बात होती है कि वो प्लूरल सोसाइटीज़ होती हैं। वो सोसाइटीज़ होती हैं जिनमें मुख्तलिफ़ मकतब ख़याल, मुख्तलिफ़ रेसेस, मुख्तलिफ़ रिलीजन्स के लोग मिलकर रह सकें। यही इंसानी तहज़ीब का जो उरूज है इस वक्त, उसकी निशानी यही है। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि कल्चर की कितनी अहमियत होती है। आप देखें कि मग़रबी ममालिक, यूरोप देख लें, बल्कि हमारी फार ईस्टर्न जो हमारी महज़्ज़ब तरक्की याफ्ता एशियाई मुल्क हैं उनको देख लें, तो उसमें नौजवानों में बहुत उनको तरगीब दी जाती है कि वो म्यूज़ियम्स में भी जाएं, ड्रामे भी देखें, किताबें भी पढ़ें। तो उसकी तरगीब ऐसी है कि पूरा माहौल होता है, जो माहौल हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह साहब की जो एफ़र्ट्स रही हैं, जो उनकी एक अब बहुत हमने इसमें देखा है कि बड़ी कामयाबियां हैं उनकी, लेकिन ये एक लंबी जंग है। तो उसमें एक मिसाल मैं दूँ आपको कि इटली में बहुत ज़माने से, सालों से, वो अपने हर शहरी को जब वो 18 साल का होता है तो एक बर्थडे तोहफ़ा देते हैं। उसको वो कल्चरल बोनस कहते हैं। 500 यूरो देते हैं हर नौजवान जो 18 साल का, उसकी जो बर्थ डेट होती है, जो है मौजूद उनके रिकॉर्ड्स में, उसको एक तोहफ़ा मिलता है 500 यूरो का, कि ये 500 यूरो हैं, इसे तुम किताबें ख़रीदने पे, म्यूज़ियम का टिकट लेने के, ड्रामा देखने के लिए ख़र्च कर सकते हो। और हर जगह इस तरह की तरकीब होती है। तो हमारे यहाँ हमने जो बात की कि कैसे जो डिवीज़न्स हैं, हमारे जो इख्तलाफात हैं, उनको सियासत हल नहीं कर सकती, तहज़ीब और कल्चर और इल्म के ज़रिए हम कर सकते हैं। लेकिन एक और पहलू मैं चाहता हूँ कि उस पर ज़रा सी मैं बात करूँ। वो ये है कि जिन दिनों में हम ज़िंदा हैं, जिस दौर में जो हालात हैं, उसमें मेंटल हेल्थ का इशू बहुत बड़ा इशू है। वो मेंटल हेल्थ क्या है? तन्हाई है, डिप्रेशन है, और उसके इलाज के लिए भी एक फ्रंट जो है, महाज है, वो कल्चर है। ड्रामा फेस्टिवल की बात हुई, इतने बहुत से ड्रामे हुए, तो लोग आएँ, मिलें, एक जगह जमा हों, एक दूसरे से बात करें। ये मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने की एक तहरीक है और ये ज़रूरी है। तो ये उस फ्रंट पे भी ये काम हो रहा है। तो एक फ़ोकस तो है सक्खर और वहाँ का फेस्टिवल, और बड़ा फ़ोकस ये है कि इस मुल्क की तहज़ीब और इस मुल्क की तकदीर को बदलने की जद्दोजहद में थोड़ा सा हिस्सा। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब।